हेलो स्टूडेंट्स, वी आर बैक विद द क्वाड्रिलेटरल। कैसे हैं आप सभी लोग? यस, अभी तक आपको सभी अच्छे से समझ में आ गया होगा व्हाट वी हैव स्टडीड इन द क्वाड्रिलेटरल। ओके, व्हाट वी हैव, व्हिच टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स वी हैव स्टडीड? वी हैव स्टडीड स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, rhombus, then kite and trapezium. So 6 types of quadrilateral we have studied, and this we have understood very well with the help of वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से हमको समझ में आ गया कि पैराग्राम के पेट पे कौन रहेगा, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के पेट में कौन रहेगा, स्क्वायर, और काइट के पेट में कौन रहेगा, रोम्बस भी रहेगा और स्क्वायर भी रहेगा। ये हमने अच्छे से समझा। क्यों रहेगा? बिकॉज उनकी प्रॉपर्टीज मैच करती है, एंड बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ओनली हमने 2 फिगर आउट ऑलरेडी कर लिया है। 3rd फिगर आउट चालू है हमारा पेज नंबर 107 109 में। तो अभी तक आपको काफी अच्छे से चैप्टर समझ में आया होगा। मैं लास्ट में प्रॉपर्टीज फिर से रिवाइज कर लूंगी, लेकिन अभी हम कंटिन्यू करते हैं फिगर इट आउट से, जो हमने कल किया था। हमने कल कहां तक किया था? क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन। ओके, अभी 7th क्वेश्चन में उन्होंने एक डायग्राम दिया है। क्या बोला है? CASE केस इज ए स्क्वायर। क्या बोला है? CASE केस इज ए स्क्वायर। CASE इज अ स्क्वायर बोला है उन्होंने। चलो पहले हम लोग एक ड्रॉ कर लेते हैं डायग्राम। CASE, दिस इज अ स्क्वायर। फर्स्ट विल ड्रॉ इट, और फिर उन्होंने आगे क्या बोलने की कोशिश किया हम लोग वो समझ के लेते हैं। ओके, नेम इट CASE. ओके, CASE is a square. Okay, and the point UVWX are the midpoint of the sides of the square. अभी midpoint का मतलब क्या है? All the sides of the squares are equal है, ये हमको समझ में आया। तो ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे है। Is it very clear? Yes. एंड उसका नाम उन्होंने दिया UVWX. UVWX. Okay, now find this by using the geometric reasoning as well as by construction and the measurement. क्या फाइंड आउट करना है? What type of quadrilateral UVWX is there? ये जो UVWX दिख रहा है, मैं तो स्क्वायर ही दिख रहा है, बट उन्होंने क्या कहा है? You have to prove it, you have to show it, okay, with the geometric reasoning के साथ। Okay, and find the other ways of constructing a square with its square. चलो सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे हम लोग, पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट करते हैं। कि उन्होंने कहा है कि UVWX जो है वो मिड पॉइंट ऑफ द स्क्वायर है। क्या है? UVWX आर द मिड पॉइंट किसका? ऑफ स्क्वायर। अगर UVWX मिड पॉइंट है, ये क्लियर है? तो चलो इन ट्रायंगल VCU, कौन सा ट्रायंगल लिया हमने? VCU। दिख रहा है आपको VCU किधर है? यस, where is VCU? I just take my another marker. Let's do it with the other marker. VCU किधर है ये ट्रायंगल? Can you see this triangle? Yes, तो ये जो VCU है इस ट्रायंगल में, and UAX, पहले तो हम ये 2 ट्रायंगल कंसीडर करते हैं। कौन सा है? UAX. Can you see these 2 triangles? Okay, अभी ये बताओ, ये तो अगर स्क्वायर है, यस, तो डेफिनेटली ये ऑल साइड्स आर इक्वली होंगे, है कि नहीं? सारे साइड्स इक्वली होंगे इसके। तो अगर हम लोग 2 ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, एक ट्रायंगल VCU एंड एक ट्रायंगल कौन सा कंसीडर हम लोग कर रहे हैं? UAX. ओके, अगर ये 2 ट्रायंगल प्रूफ किया हमने, तो हम लोग को तो ये पता ही है VC इज इक्वल टू XA, VC इज इक्वल टू V। ओके, एक सेकंड, पहले ये नहीं करते, पहले दूसरा करते हैं। पहले हम लोग VC, चलो VC करते हैं। VC का जो साइड है, क्योंकि हम ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले रहे हैं, तो AX नहीं आएगा, UA आएगा। UA, VC और UA। देखो ये ट्रायंगल ऐसा सीधा करोगे तो आपको समझेगा कि ये VC जो है ये UA के साथ मैच हो रहा है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और एंगल एक C देखो, अगर ये स्क्वायर है तो डेफिनेटली इसके ऑल साइड्स आर 90 डिग्री होगा। तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल, बताओ आप ही बताओ, एंगल C इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पूरा नाम लिखो। ओके, एंगल VCU इज इक्वल टू एंगल XAU
ये सर ना, और ये दोनों इक्वल टू क्या है 90 डिग्री, ये हमको पता है। और CU जो है कहां दिख रहा है आपको, ये जो CU है, ये जो CU है ये किसके साथ इक्वल हो रहा है, ये AX के साथ इक्वल हो जाएगा। साइड्स ऑफ द क्या है वो स्क्वायर्स है जो इक्वल होते हैं। यस, सो इन ट्रायंगल VCU देखो और ट्रायंगल XAU देखो, तो इसमें ये साइड कौन सी साइड, VC साइड जो है वो इसके साथ इक्वल हो गई है, CU इसके साथ इक्वल हो गई है AX साइड, और एक बीच में ये भी है। तो ये कौन सा टेस्ट हो गया, कौन सा कंडीशन हो गया, सो बाय साइड एंगल A इंक्लूडेड है उसमें एंगल कंडीशन से, बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से ट्रायंगल क्या है हमारा VCU is congruent to triangle UAX. Are you understanding? Is congruent to triangle UAX. ओके, अभी कॉन्ग्रुएंसी तो प्रूफ हो गई, सो व्हाट, क्यों हमने कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ की है, क्योंकि तभी हमको क्या मालूम पड़ा, VU is, जो VU है वो इक्वल टू UX हो गया, ये जो VU है ये इक्वल टू UX हो गया, क्यों, corresponding parts of congruent triangle. Are you understanding? तो अगर हमने VU is equal to UX कर लिया, उससे क्या, उससे हमें क्या, क्यों हमने ये कंडीशन प्रूफ की है कि ये ट्रायंगल इससे कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि हमको दिखाना था कि जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स है कौन से, VU is equal to UX. सिमिलरली अभी हमने जैसे ये दो ट्रायंगल किया, हम ये दो ट्रायंगल भी कर सकते हैं साथ में, सेम कॉन्सेप्ट आएगा बाय साइड एंगल साइड टेस्ट से। फिर ये दो ट्रायंगल भी कर सकते हैं हम लोग, वो भी साइड एंगल साइड टेस्ट से, ये दो ट्रायंगल भी हम कर सकते हैं, वो भी साइड एंगल साइड टेस्ट से इक्वल है, बिकॉज वो स्क्वायर है, स्क्वायर के उस साइड के हर कॉर्नर्स का वो इक्वल ही रहेगा। तो सिमिलरली, इसलिए मैं वो सारे ना लिख रही हूँ, सिमिलरली VU जो है वो XW से भी इक्वल है, ये जो VU है वो XW से भी इक्वल होगा अगर मैंने ये दो ट्रायंगल लिया तो। यस, और VU जो है इज ऑल्सो इक्वल टू WV दिख रहा है, ये और ये इससे भी इक्वल हो गया, जैसे ये दो इक्वल है वैसे ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है, ऐसा ना, ये भी क्यों, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है। क्या है ये, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल तो इनडायरेक्टली हम क्या कह रहे हैं, ये सारे साइड्स इक्वल है कि नहीं, अगर सारे साइड्स इक्वल है, यस, सो साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है उससे क्वाड्रिलेटरल का, UXWV, या हमने जो दूसरा लिया था के नाम वही रहेगा, R इक्वल। इतना समझ में आ गया। यस, तो हमने अभी इस टेस्ट से ये प्रूफ किया, जैसे हमने ये दो ट्रायंगल लेके प्रूफ किया बाय SAS टेस्ट से वो दोनों इक्वल है, वैसे हम वो दो ट्रायंगल ले सकते हैं, ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं, ये दो ट्रायंगल ले सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमने क्या प्रूफ करना था, वो हमने प्रूफ करके दिखाया कि जो सारे साइड्स है वो इक्वल है एक दूसरे से, मतलब ये क्वाड्रिलेटरल में इक्वल है सारे साइड्स। यस, तो चलो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया। अब ये स्क्वायर है कि रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ये सामने सामने इक्वल हो गए, तो ऑटोमेटिकली समझ में आ रहा है हमको। लेकिन हम लोग एंगल भी फाइंड आउट करके देख लेते हैं, चलो एंगल्स भी फाइंड आउट करते हैं। यस, नाउ इन ट्रायंगल, मैं दूसरा कलर ले लेती हूँ ताकि मिक्स ना हो। सो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है वो, ट्रायंगल VCU, ये जो ट्रायंगल है, अगर आप इस ट्रायंगल में देखोगे VC इज इक्वल टू CU है। यस, अगर ये दोनों इक्वल है तो इनके जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे, लॉजिक सी बात है। यस, VC इज इक्वल टू CU है, इसका मतलब एंगल, इसको मैं अगर 1 देती हूँ और इसको 2 देती हूँ, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्यों, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल है वो। यस, तो दैट मीन्स एंगल 1, और इसको हमने एक नंबर दे दिया, ये जो है ये 90 डिग्री हमको पता है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये 90 डिग्री, ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, बिकॉज सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर 180 डिग्री है। तो अगर हमको ये 1 इज इक्वल टू 2 है, तो मैं इसको 2 एंगल 1 लिख सकती हूँ, बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 1 मतलब 2 एंगल 1 हो गया। क्यों एंगल 1 लिखा है यहाँ पे, क्योंकि 2 का इक्वल इज 1। यस, इज इक्वल टू 180 माइनस 90, that is 2 angle 1 is equal to 90, angle 1 is equal to 90 divided by 2, that is angle 1 is equal to 45, मतलब angle 2 is also equal to 45, मतलब ये 45 है और ये भी 45 डिग्री है। सिमिलरली अगर हम लोग दूसरा ट्रायंगल लेंगे, ओके, जैसे यहाँ पे मैंने अगर 3 मेंशन किया और यहाँ पे 4 किया, तो एंगल 3, कौन सा ट्रायंगल है वो भी वही है ना,
UAX, उसमें भी वही हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, एंगल 3 भी 45 आ जाएगा और एंगल 4 भी 45 आ जाएगा हमको। यस, सेम प्रूफिंग से। ओके, सो इसका मतलब क्या हो गया, क्या समझ में? अगर आप ध्यान से देखो, आपको दिख रहा है हमें एक्चुअली क्या ढूंढना है, हमें ढूंढना है ये सारे एंगल्स की वैल्यू ढूंढनी है। तो अभी हमको 1 2 4 5 मिल गया, 1 2 3 4 मिल गया है। तो कैन यू सी दिस, ये पूरा, ये हमको ये ढूंढना है, पर ये पूरा देखो तो इससे क्या दिख रहा है आपको? यस, उससे क्या दिख रहा है हमको कि एंगल 2 प्लस वो जो एंगल U है प्लस एंगल 3। ओके, ये पूरा क्या होता है, एंगल लीनियर पे है ना वो एक तरह से। यस, तो वो 180 हो गया पूरा। तो एंगल 2 कितना हमको 45 मिला है, एंगल U हमको ढूंढना है, एंगल 3 कितना है 45 है, और ये 180 हो गया। तो एंगल U जो है वो 180 माइनस 45 और 45 कितना हो गया 90, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। मतलब हमारा ये वाला जो है, ये वाला एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। तो एंगल U हमको 90 डिग्री मिल गया। इज इट वेरी वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? यस, अगर हमको एंगल U मिल गया है, कौन सा U? VUX, VUX हमको 90 डिग्री मिल गया। सिमिलरली बाय डेफिनेशन अगर आप देखने जाओगे तो हम बाकी के एंगल्स भी ढूंढ सकते हैं। यस, सेम वे आप एंगल, ये वाला जो एंगल है एंगल X इज इक्वल टू 90 डिग्री ढूंढ सकते हो। एंगल ये वाला जो है W वो भी 90 डिग्री ढूंढ सकते हो, एंड एंगल ये वाला जो है V वो भी 90 डिग्री हम ढूंढ सकते हैं। कैसे? सेम वे में ना, अगर आप ये दोनों प्रूफिंग कर रहे हो और ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों 45 45 हो जाएंगे। तो 45 प्लस 45 प्लस 90, क्योंकि बार बार ऑलरेडी बोला है स्क्वायर है वो। यस, और ये दोनों इक्वल है। सेम वे हमने जैसे प्रूफिंग की थी वैसे ही हम करेंगे, सेम इसकी प्रूफिंग भी वहां यूज होगी। तो इस तरह सारे एंगल्स अगर 90 है तो बाय डेफिनेशन क्वाड्रेटर जिसके all sides are equal and all angles are also 90 डिग्री, तो बाय डेफिनेशन क्वाड्रेटर UVX क्या हो गया? क्वाड्रेटर UVWX क्या है वो? इज स्क्वायर, सॉरी इज स्क्वायर। समझ में आ रहा है? प्रूफिंग समझ में आ गया आपको? यस, अगर यहां तक समझ में आया तो नेक्स्ट पार्ट उन्होंने क्या कहा है? Find other ways of constructing a square with a square such that the vertices of the inner square, vertices of the inner square मतलब ये जो vertices of the inner square is lie on the sides of the outer surface as shown in the figure B। मतलब क्या है? चलो let's do it, वो भी एक पार्ट करके देख लेते हैं। सिर्फ वो कंस्ट्रक्शन है, उधर आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, मतलब उन्होंने कहा कि अगर ये एक स्क्वायर है, ओके, अगर आपका अभी यहां तो मिड पॉइंट था, अब वो बोले ये मिड पॉइंट नहीं रहेगा। ओके, ये मिड पॉइंट नहीं है, तो ये अगर ऐसे आ रहा है, इज इट क्लियर? ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है और ये ऐसे है। इज इट क्लियर? एंड दिस वे अगर बोला है तो अगर मिड पॉइंट के हेल्प से अगर हम ड्रॉ करना चाहें तो हम कर सकते हैं। एंड डायगोनल ऑफ द इनर सरफेस जो है, ये जो डायगोनल है, सी अगर आप देखोगे यहां ध्यान से देखो, अगर मैं इसका डायगोनल बनाती हूँ, कैन यू सी हियर? अगर मैं इसका डायगोनल होती, इसकी लेंथ और ये जो साइड की लेंथ है ये सेम है, ये और ये सेम है ना, सेम साइज है, आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो क्या होगा? डायगोनल ऑफ द इनर सरफेस जो है वो इज ऑलवेज ग्रेटर देन द साइड ऑफ द आउटर सरफेस की वजह से। ओके, अगर मैं चेंज कर रही हूं, अब ये जो ऐसे था अब वो ऐसे हो जाएगा, तो इसकी साइज जो है वो डायगोनल की बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू आउटर वाले से। समझ में आ रहा है? यस, और वो उसके अंदर ऑटोमेटिकली फिर ऐसा है तो वो उसमें जाके फिट होना ही है। इज इट वेरी वेरी क्लियर? यस, चलो विद दैट वी आर फिनिश विद द फर्स्ट वन। लेट्स डू द सेकंड वन। तब जब तक मैं रब कर रही हूं तब तक आप सेकंड क्वेश्चन को रीड करो, एक बार समझ के ले लो। ओके, ड्रॉ कर लो अपने डायग्राम। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा, ऑलवेज यू शुड ड्रॉ इन ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन, जो भी आता है जहां पे भी। ओके, भले क्वाड्रेटर चैप्टर ही है लेकिन ड्रॉइंग इज मस्ट। ओके, लेट्स डू नाउ 8th क्वेश्चन। अभी हमने 7th किया, लेट्स डू 8th वन। 8th में क्या? इफ अ क्वाड्रेटर हैज 4 स्क्वायर्स,
ओके, एक क्वाड्रेटल है दैट हैज 4 स्क्वायर्स एंड 1 एंगल ऑफ 90 डिग्री। चलो लेट्स डू इट। एक क्वाड्रेटल बनाते हैं। ये मैंने एक क्वाड्रेटल बनाया और बोला है 1 एंगल इज 90 डिग्री। इज इट क्लियर? चलो मैं इसको नाम भी दे देती हूँ, ए बी सी डी। ओके, एज पर द क्वेश्चन विल इट बी अ स्क्वायर, पूछा क्या ये स्क्वायर है क्या? अभी मुझे नहीं पता है। फाइंड द आंसर यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग एज वेल एज द बाय कंस्ट्रक्शन एंड मेजरमेंट। तो लेट्स डू इट, ट्राई करते हैं हम लोग। यस, लेट एबीसीडी सच दैट, ये ऐसा स्क्वायर है, यहाँ पे अभी स्क्वायर नहीं है ना, अभी हमको खाली प्रूफ करना है। एबीसीडी इज अ क्वाड्रेटर सच दैट एबी इज इक्वल टू बीसी is equal to CD equal to DA and angle DAB ये जो है 90 डिग्री है। ओके, तो इन दिस केस में हम कंसीडर करते हैं, लेट हमने ऐसा बोला है और हम लोग कभी कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, ये डायगोनल बनाएंगे। इज इट वेरी क्लियर? तो चलो, अगर डायगोनल बन गया तो दो ट्रायंगल मिल गया हमको। एक ट्रायंगल कौन सा मिल गया? ए डी बी मिल गया, ए डी बी मिल गया, और एंड दूसरा ट्रायंगल कौन सा मिला हम लोग को? सी ए है ना, तो सी डी बी। लिखने का तरीका सेम होना चाहिए बिकॉज वो हमको कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होती ना। सो क्या दिख रहा है हमको? एडी इज इक्वल टू बीसी, एडी इज इक्वल टू, अच्छा अभी ट्रायंगल्स लिया ना हमने पहले। ओके चलो हम ट्रायंगल लेते हैं, ए डी बी। एडी जो है प्रूव करने के टाइम पे एडी इज इक्वल टू सी डी किया हमने, एडी इज इक्वल टू सी डी कर ले रहे हैं हम लोग। यस, एंड ए बी जो है वो इक्वल टू सी बी कर ले रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू सी बी किया हमने, ये प्रूफ किया हमने। ओके, हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं? दो ट्रायंगल कंसिडर कर रहे हैं। उस दो ट्रायंगल में हम बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि एडी जो है वो सीडी से इक्वल हो गया और ए बी जो है वो सीबी से इक्वल है। और एक चीज क्या है, जो डीबी है दैट इज इक्वल टू डीबी, कॉमन है वो। ये सुनो, तो अगर ये है कंडीशन तो ये तीनों की कंडीशन की वजह से क्या है हमारा? ट्रायंगल ए डी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी बी। किससे? बाय साइड 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 टेस्ट से, कंडीशन से वो प्रूफ हो रहा है। कॉन्ग्रुएंसी या बोलो या कंडीशन बोलो। इज इट वेरी वेरी क्लियर? समझ में आया आपको? यस, समझ में आ गया अच्छे से? यस, तो ये दो ट्रायंगल किसके वजह से इक्वल हो गया? कॉन्ग्रुएंट है बाय साइड 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 टेस्ट से। अगर साइड 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 टेस्ट से है तो डेफिनेटली एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। अगर अभी ये ट्रायंगल देखो, इन ट्रायंगल ए डी बी, ओके, अगर ए डी, मैं इसको नेमिंग दे देती हूँ, ये 1, ये 2, ये क्या है 1, और ये है 3, ये है 4। ओके, हमने पहले भी ये किया हुआ है। तो क्या है? एंगल 1 प्लस 90 डिग्री एक है, प्लस क्योंकि ये दिया हुआ है और इसके वजह से वो भी इक्वल हो गया। एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 1, ये दोनों इक्वल है। यस, एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है ना, एंगल 1 इज इक्वल टू 2। क्यों? बिकॉज ए बी इज इक्वल टू ए डी है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल ओनली। अगर वो इक्वल है तो इसका मतलब क्या होगा? 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 90। एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2 दैट इज 45 दैट इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 एंड एंगल 2 हमारा 45 डिग्री आ गया। तो ये भी 45 है और ये भी 45 डिग्री है हमारा। ये यहां तक समझ में आ गया? अगर ये समझा तो चलो नेक्स्ट ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल डी ए बी देख लो ना। इन ट्रायंगल डी डी किधर है? डी डी ए बी तो ऑलरेडी हमने कर लिया ना। यस, ए डी भी हमने ऑलरेडी कर लिया है अच्छे से ना। सी डी भी करेंगे हम लोग, ये वाला सी डी बी। ये ट्रायंगल ले लो, ये इससे इक्वल है, डी सी इज इक्वल टू बी सी। ये तो वेरी क्लियर हो गया हमारा। ये सुनो, दैट मीन्स व्हाट? एंगल, अगर ये दोनों इक्वल है तो एंगल, देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस, क्योंकि हमारा ए इज इक्वल टू सी था, हमने प्रूफ किया ही था तभी यहाँ पे, है कि नहीं?
कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो वो भी 90 है, दैट इज इक्वल टू 180. तो 2 एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90. तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 45, दैट इज इक्वल टू एंगल 4. यस और नो? समझ में आ गया? तो एंगल 3 और एंगल 4 वो भी 45 हो गया. इज इट वेरी वेरी क्लियर? अगर ऐसा है तो अभी देखो, ध्यान से देखो, अगर ये भी 45 है, ये भी 45 है, ये जो पूरा एंगल है, मतलब अगर मैं एंगल ए बी सी लिखती हूं तो इसका मतलब क्या होगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 होगा, दैट इज इक्वल टू 45 प्लस 45, दैट इज इक्वल टू 90. तो ये 90 हो गया. और एंगल बी देखो, एंगल बी एक्चुअली क्या है? एंगल 1 प्लस एंगल 4 है, दैट इज इक्वल टू व्हाट? 45 प्लस 45, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री. यस, तो एंगल बी भी हमारा 90 है, ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया हमारा. यस, सो ईच एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज व्हाट? सारे एंगल्स देखोगे तो ए एंगल तो ऑलरेडी हमारा 90 दिया हुआ है, हमने डी जस्ट देखा अभी कि 2 और 3 को प्लस किया तो 90 आ गया. सी, बिकॉज ए इज इक्वल टू सी, कॉन्ग्रुएंसी में हमने प्रूफ किया था, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल था. सो अगर ईच एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या हो गया? देयरफॉर एबीसीडी क्या है? इज स्क्वायर. इज क्या है? स्क्वायर. इज इट वेरी वेरी क्लियर? सिमिलरली AB is equal to BC is equal to CD equal to A, and angle ABCD सब 90 degree है by measurement. Are you understanding? So this way we have proved that this is a square. Understood very well? Yes. चलो next 9 sum करते हैं हम लोग. अगर यहां तक आपको मेरा चैनल समझ में आ रहा है, मेरा पढ़ने का वे एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए. मेरे चैनल का नाम है स्टार ट्यूशन. ओके, लाइक के साथ साथ प्लीज अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर भी करिए ताकि उन लोग को भी बेनिफिट मिल सके. एंड बेल आइकन को डेफिनेटली ऑन रखना ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिल सके. ओके, चलो नाउ लेट्स डू द 9th वन. 9th वन में क्या बोला हम लोग ने? व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रेटर इज वन इन विच द अपोजिट साइड्स आर इक्वल? जस्टिफाई. व्हाट टाइप ऑफ द क्वाड्रेटर इज वन इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल? चलो, एक क्वाड्रेटर सिंपल है, सेम चीज हम बार बार बना रहे हैं, पर ठीक है, करना तो है. ओके, ये है अपोजिट साइड्स है, उन्होंने बोला अपोजिट साइड्स आर इक्वल है. ओके ओके, एक हम लोग उसमें से बीच में से डायगोनल बना देते हैं, नाम लिख देते हैं ए बी सी डी, नाम लिख दिया. ओके, नाउ देखते हैं हमें डायगोनल क्यों बनाया? कॉन्ग्रुएंसी चेक करने के लिए. अभी देखो, दो ट्रायंगल है, इसको नाम दे दो 1, इसको नाम दे दो 2, इधर 3 इधर 4. ये समझना. नॉट दो ट्रायंगल है, कौन से ट्रायंगल है हमारे पास? इन ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल कौन सा है? ए बी सी. समझ में आ रहा? ट्रायंगल ए डी सी, और एक्चुअली आपको यहां सी और यहां सी बी ए लिखना है. ओके, तो इसमें क्या है? एडी जो है, एडी बोला ना उन्होंने ऑलरेडी, क्या बोला है? इन विच अपोजिट साइड्स आर इक्वल. तो एडी इज इक्वल टू बीसी, बीसी इज इक्वल टू एबी. यस, और एसी क्या है? वो एक कॉमन है. सो ये तीनों के वजह से बाय साइड 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 टेस्ट के वजह से एंगल ट्रायंगल ए डी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी बी ए. ये हमने कर दिया प्रूफ अच्छे से. यस, ये हो गया बाय साइड 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 टेस्ट हो गया. अगर देयरफॉर अगर आप ये देखो अभी एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4. क्यों? बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. ये समझ में आ गया? यस. और अगर एसी अगर हम इसको ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं, एसी को ट्रांसवर्सल कंसिडर करते हैं ऑफ लाइन एडी और सीबी का, अगर ये दोनों पैरेलल है. ओके, अगर ये दोनों पैरेलल है और एसी इज अ ट्रांसवर्सल, व्हाट आई एम सेइंग, एसी इज ट्रांसवर्सल एज एबी इज पैरेलल टू बीसी. अगर ये कंडीशन है, इज इट वेरी वेरी क्लियर? तो एन अल्टरनेट एंगल जो 2 और 4 इक्वल भी है, इज इट वेरी क्लियर? एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल
4. This is what? Alternate angle ना? Alternate angle is equal also. So therefore क्या हो जाएगा? Line AD and BC दिख रहा है? AD and BC वो क्या दिखेगा? Are parallel. ये मैंने प्रूव कर दिया अभी. Is it clear? अगर ये प्रूफ कर दिया तो बाय डेफिनेशन क्वाड्रेटर में क्या है? अगर ये ADBC पैरेलल है, ओके, और तो क्या हो जाएगा? सो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा? ABCD इज व्हाट? इज पैरेललोग्राम. अंडरस्टूड? इज इट वेरी वेरी क्लियर? क्या किस टाइप का क्वाड्रेटर हो गया? ये पैरेललोग्राम हो गया. हमने ये दो ट्रायंगल्स को प्रूफ किया बाय साइड साइड टेस्ट है. फिर ये ऑल्टरनेट हमारा प्रूफिंग हो गया बिकॉज ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल. अगर ये ऑल्टरनेट है और अगर AC ट्रांसवर्स हम कंसीडर करते हैं तो AD इज पैरेलल टू BC हो गया है. इज इट क्लियर? बाय डेफिनेशन. अंडरस्टूड? सो विद दैट वी हैव फिनिश्ड द क्वेश्चन नंबर व्हिच वन? 9th one we have done it. Now let's do the question number 10. एक बार रीड करो क्वेश्चन नंबर 10 एंड एक्सप्लेन मी क्या बताया है उसमें. ओके, चलो देखते हैं उसमें क्या बताया है. Will the sum of the angles of a quadrilateral such as one following one also be a 36 degree? चलो क्या क्वाड्रेटल दिया उन्होंने? एक ऐसा क्वाड्रेटल दिया. इज इट क्लियर? और ये नाम दे दिया, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है और ये एक एंगल है. ABCB या ABCD. इज इट क्लियर? ना ये जो क्वाड्रेटल है इसमें हमने क्या बोला? ज्वाइन BD. हम क्या करते हैं इसमें? एक BD को ज्वाइन कर लेते हैं. क्वेश्चन समझ में क्या बोला? Will the sum of the angles in a quadrilateral such as the following one also be a 360 degree? Find the answer using geometric reasoning. क्या ये सारे को प्लस क्वाड्रेटर को प्लस करेंगे 360 आएगा ना? Sum of the angles of a quadrilateral is 360. तो क्या इधर आ रहा है क्या 360? करके देखते हैं. चलो अभी मैंने ये बीच में बना दिया है लाइन. अगर ये बीच में एक लाइन बना दी है, अगर ज्वाइन कर दिया BD को, तो ना इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मिले, ट्रायंगल ABD मिला मुझे. ना एंगल ABD. कैन यू सी दिस ट्रायंगल? कौन सा? एंगल ABD, ये वाला. यस, ये वाले में क्या समझ में आ रहा है हमको? ABD में जो एंगल A है प्लस, अभी मैं नेमिंग दे दूं जरा तो कैसा होगा? B2 है ना, इसको 3 दे दो, इसको 4 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2. 1 2 3 4. ओके, तो इसमें क्या है? एंगल 3 प्लस एंगल 1, ये 180 देता होता है. सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल्स आर 180 डिग्री. एंड इन ट्रायंगल CBD एंगल C प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया. ये सुनो, अब अगर मैं ऐड करती हूं, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 1. नाउ ऐड 1 एंड 2. जब भी हम ऐड करते हैं तो कैसे ऐड करते हैं? लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड वालों के साथ ऐड करते हैं, राइट हैंड साइड को राइट हैंड के साथ. तो मेरा क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1, ये इधर का हो गया, प्लस एंगल C प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 प्लस 180. ना ध्यान से देखो, एंगल A, तो यस एंगल A ले लिया मैंने. क्या मैं एंगल 1 और 2 को साथ में लिख दूं? प्लस ही है ना, तो सिर्फ सीक्वेंस मैंने चेंज किया. प्लस एंगल C है, चलो लिख लिया. प्लस एंगल 3 और 4 को साथ में लिख देती हूं और ये 360 है. क्यों मैंने ऐसा लिया? देखो एंगल 1 और 2 अगर ये पूरा लेंगे तो क्या हो गया? एंगल D हो गया प्लस एंगल C. एंगल 3 और 4 अगर मैं ये पूरा लेती हूं तो कितना हो जाएगा? एंगल B हो जाएगा, दैट इज 360 डिग्री. तो क्या दिख रहा है हमको? एंगल ABCD, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360. यस, वी हैव प्रूव्ड इट. यस, एंड ऑफ कोर्स अगर आप ड्रॉ करोगे, प्रोटेक्टर चेक करोगे, तभी भी आपको सारे एंगल्स ऐड करके देखोगे 360 आएगा. इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड? क्वेश्चन नंबर 10. Which question we have done? This was which question? Question number 10. So 1 से लेके 10 तक we have understood very well with all the properties. ये करने में बहुत easy लग रहा था. क्यों easy लग रहा था? Because we have revised so many times the properties of quadrilateral, of square, rectangle, parallelogram, rhombus, kite and trapezium as well as isosceles
ट्रेपेजियम ऑल्सो, इसलिए हमको करना इजी हो गया था. नाउ लेट्स डू द 11th वन. ओके, 11th वन में दे हैव सेड यू डोंट हैव टू ड्रॉ इट और कंस्ट्रक्शन नहीं है. ओके, बट ट्रू एंड फॉल्स है. चलो पहला क्वेश्चन करते हैं 11th का. अ क्वाड्रेटल हुज डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर. डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट्स ईच अदर मतलब चलो एक क्वाड्रेटल बनाया, उसके डायगोनल्स जो है वो इक्वल है एंड बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है, ये इससे इक्वल है और ये इससे इक्वल है. यस, ओके, इतना समझ में आ गया. नाम दे दो ए बी सी डी. इज इट वेरी क्लियर? ईच अदर एंड ईच अदर मस्ट बी अ स्क्वायर. ओ, उन्होंने बोला मस्ट बी अ स्क्वायर. ऑफ कोर्स डायगोनल्स इक्वल है, मेरे को समझ में आता है, लेकिन डायगोनल इक्वल होने से सिर्फ अपोजिट साइड इक्वल हुई है क्या और साइड इक्वल हुई है? साइड्स पे तो कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ डायगोनल्स इक्वल है ना, तो डायगोनल्स इक्वल होने के मस्ट भी नहीं हो सकता. यस, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, नो डाउट, इट कैन बी अ रेक्टेंगल, इट कैन बी अ स्क्वायर आल्सो. दोनों कंडीशन हो सकती है ना, क्योंकि स्क्वायर में भी अगर आप देखोगे, स्क्वायर के अंदर भी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है, लेकिन वो अपोजिट साइड इक्वल है क्या? ऑल साइड्स इक्वल है. सो द स्टेटमेंट इज व्हाट? स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेटमेंट इज व्हाट? फॉल्स. इज इट वेरी वेरी क्लियर? मस्ट नहीं है, कैन बी अ रेक्टेंगल होता है या कैन बी अ स्क्वायर होता तो हमको चल जाता था. इज इट वेरी वेरी क्लियर? चलो सेकंड करते हैं. अ क्वाड्रेटल हैविंग 3 राइट एंगल्स मस्ट बी अ रेक्टेंगल. ए क्वाड्रेटल हैविंग 3 राइट एंगल्स. चलो ड्रॉ करके देख लो सेकंड वाला. सी मैं यहाँ पे ट्रू और फॉल्स लिखती हूँ, यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करती हूँ. एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसके 3 साइड वो 360 डिग्री है. ओके ओके, 3 साइड 3 राइट एंगल हो गए. हम चारों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑफ कोर्स ना, देखो अगर ए बी सी डी है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल टू व्हाट? क्या होता है? 360 डिग्री. हमको एंगल डी ढूंढना है. 360 माइनस 90 माइनस 90 इंटू 3 इज व्हाट? 270. तो डेफिनेटली ये भी हमारा 90 आया. तो ये भी रेक्टेंगल हो, ये भी राइट एंगल हो गया. तो क्या बोला उन्होंने? मस्ट बी अ rectangle having 3 right angles must be a rectangle. See, every quadrilateral, given quadrilateral is rectangle because each angle of ABCD is 90 degree है. दिख रहा है हमको? तो चलो वो ट्रू है. तो इज इट क्लियर? तो सेकंड वाला क्या हो गया? ट्रू हो गया. चलो थर्ड वाला करेंगे. यस, क्या है थर्ड वाले में पूछा? अ क्वाड्रिलेटरल whose diagonal bisects each other must be a parallelogram. Must be a parallelogram. बाइसेक्ट कर रहा है. ओके, अगर मैं एक ड्रॉ करती हूं ऐसा और ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बाइसेक्ट मतलब ये इक्वल ये इक्वल ये इक्वल हो गया, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? सी, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये जो डायग्राम है ए बी सी डी. ओके, तो ये जो बी सी है इज पैरेलल टू एडी, अगर मैं ऐसा बोलती हूँ. ओके, और अगर ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाती है, एक ये वाली और एक ये वाली, तो अपोजिट साइड्स ऑफ द एबीसीडीज आर पैरेलल, सो इट मस्ट बी अ पैरेललोग्राम. है कि नहीं? अगर मैं प्रूफ कर दिया तो ऑफ कोर्स ना ये दोनों सामने है, तो यस इट्स अ ट्रू आंसर. इज इट वेरी वेरी क्लियर? अंडरस्टूड थर्ड वाला. चलो फोर्थ करते हैं अभी. A quadrilateral whose diagonals are perpendicular to each other must be a rhombus. Whose diagonals are perpendicular to each other. Whose diagonals are perpendicular to each other. अभी rhombus देखो क्या होता है पहले. rhombus क्या होता है? rhombus अगर मैं ड्रॉ कर रही हूं, can you see? rhombus के all sides are equal. Of course 90 डिग्री नहीं होता, वो स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद आ रही है? सारे प्रॉपर्टीज है, सिर्फ वो 90 डिग्री का एक प्रॉपर्टी नहीं है. तो रोम्बस तो ऐसा होता है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है कि वो जो दो डायगोनल्स है, ओके, क्वाड्रेंट विद द अपोजिट एंगल, कौन सा वाला कर रहे हैं हम लोग? फोर्थ वाला. अ क्वाड्रेटल हुज डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू द मस्ट बी अ रोम्बस. मस्ट बी अ रोम्बस नहीं. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि रोम्बस ऐसा होता है, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करती हूँ, ये भी तो परपेंडिकुलर हो रहा है. यस, ये डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो रहा है ना. अगर ये परपेंडिकुलर कौन सा हो गया? काइट भी हो गया. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो मस्ट इज रॉन्ग.
उन्होंने बोला सिर्फ वही रह सकता है, नहीं, फिफ्थ वन इज रॉन्ग। ओके, नेक्स्ट डू द फोर्थ वन इज रॉन्ग। लेट्स डू द फिफ्थ वन। अ क्वाड्रेटर इन विच अपोजिट एंगल्स आर इक्वल मस्ट बी अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रेटर जिसमें अपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल है, क्वाड्रेटर जिसमें अपोजिट एंगल्स, ये एक है। ओके, अब उन्होंने क्या बोला है, अपोजिट एंगल्स जो है। ओके, अपोजिट एंगल्स कौन सा वाला कर रहे हैं हम लोग फिफ्थ वन कर रहे हैं। ओके, फिफ्थ वन में क्या बोल रहे हैं, अपोजिट एंगल्स अगर है, अगर वो इक्वल है तो क्या वो पैरेललोग्राम हो सकता है? यस। ए बी सी डी, इसमें हमारा क्या होता है, ये भी इक्वल टू इससे होता है, ये इससे इक्वल टू इक्वल इससे होता है ना, हमने ये प्रूफ पहले भी कर चुके हम लोग, तो यस इट्स ट्रू। सिक्स्थ वाला, a quadrilateral in which angles are equal is quadrilateral in which all the angles are equal is rectangle। एक quadrilateral है जिसमें सारे एंगल्स इक्वल है, तो क्या वो रेक्टेंगल है क्या? सिक्स्थ वाला ना, यस। क्या वो रेक्टेंगल है? यस। देखो एक क्वाड्रेटल है, उसके सारे एंगल्स इससे इसके ऊपर है, इससे इक्वल है, तो क्या वो रेक्टेंगल हो सकता है क्या? मस्ट नहीं बोला, पर यस इक्वल तो हो सकता है, क्योंकि रेक्टेंगल में भी सारे एंगल्स इक्वल होते हैं, तो ये ट्रू है। सी, आप ध्यान दो वर्ड्स पे, वो मस्ट यूज किया तो गड़बड़ हो जाएगा। इज बोला है तो कंडीशन दे रहा है कि इसके एंगल्स इक्वल, तो क्या मैं इसको रेक्टेंगल ले लूं क्या? हाँ ठीक है, चलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट इज व्हाट, सेवेंथ वाला क्या है क्वेश्चन? क्या उन्होंने बोला है, आइसोलिसिस ट्रेपेजियम आर पैरेललोग्राम्स। आइसोलिसिस ट्रेपेजियम कैसा बनता है? आइसोलिसिस ट्रेपेजियम, एक ट्रेपेजियम हो गया, ये हो गया, ये इससे पैरेलल हो गया और ये इक्वल हो गया, ये आइसोलिसिस ट्रेपेजियम है। अब ये आइसोलिसिस ट्रेपेजियम में अगर देखोगे, क्या वो पैरेललोग्राम है? पैरेललोग्राम में क्या बोला है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या ये अपोजिट साइड पैरेलल हो रही है? एक ही हो रही है, दूसरी नॉन पैरेलल साइड है ना, तो नहीं, आइसोलिसिस ट्रेपेजियम इज नॉट अ पैरेललोग्राम। इज इट वेरी वेरी क्लियर? हैव यू अंडरस्टूड? यस। अगर ये सब समझ में आया आपको, ये फिगर इट आउट, इसमें कुछ भी अगर आपको डाउट है तो प्लीज प्लीज यू कैन get back to me, comment on my channel, so definitely I will solve your queries. So with that we have finished all the figure it out as well as the properties we have revised so many times with the chapter quadrilateral. Is it clear? So with that we have finished the quadrilateral chapter of NCERT grade chapter 4. Okay, तो मेरे सारे पार्ट्स है, पार्ट 10 तक है, पार्ट 1 से लेके 10 तक है। ऑफ कोर्स मेरे चैनल पे तो है ही है, प्लस मेरे चैनल पे जैसी वीडियोस होते हैं, शॉर्ट्स होते हैं, वैसे ही मेरे चैनल पे कोर्स है। So in course I have put all parts 10 together. तो एक साथ आपको सारे पार्ट्स दिख जाएंगे अगर आप कोर्स को क्लिक करोगे तो। ओके, चलो, थैंक यू, बाय।